Good morning, students. Open your textbook, page number 26. First of all the word meanings आपको याद करना है. जितना भी वर्ड मीनिंग्स है आपको याद करना है. अब हम आते हैं एक्सरसाइज में. तो एक्सरसाइज में यहाँ कलेक्टिव नाउन के बारे में बताया है. ठीक है. तो यहाँ कलेक्टिव नाउन के बारे में और आपको भरना है, उसको फिल करना है कलेक्टिव नाउन को. तो जैसे यहाँ पिक्चर को देख के कलेक्टिव नाउन को लिखना है. तो जैसे है यहाँ पर कॉटन है, ए डैश ऑफ कॉटन, तो ए बेल ऑफ कॉटन. उसके बाद है ए डैश ऑफ लेटर्स, ए शावर ऑफ लेटर्स. हेलीकॉप्टर्स है, ए हेवर हेलीकॉप्टर्स. फिर है ए डैश ऑफ ट्विग्स, ए बंडल ऑफ ट्विग्स. फिर है ए डैश ऑफ एरोज, ए क्वीवर ऑफ एरोज. फिर है ए डैश ऑफ स्टोन्स, ए हीप ऑफ स्टोन्स. ठीक है, इसको आप लोग कर लेंगे. अब हम लोग क्वेश्चन आंसर में आते हैं, कंप्रिहेंशन जिसको कहते हैं. तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज पॉवर्टी ए कर्स फॉर द ह्यूमन सोसाइटी. पॉवर्टी एक अभिशाप क्यों है मानव समाज के लिए. तो इसका आंसर हम लिखे हैं, उसी को देखकर आप लोग देखिए. Poverty is a curse for the human society because it causes despair and grief and pain for human society. तो पॉवर्टी एक अभिशाप है ह्यूमन सोसाइटी के लिए, क्योंकि ये निराशा लाता है, दुख लाता है, दर्द लाता है पूरे मानव समाज के लिए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द मेकर ऑफ पॉवर्टी एंड हाउ कैन इट बी वाइप्ड आउट. कि मतलब पॉवर्टी का मेकर कौन है और कैसे इसको हम लोग हटा सकते हैं, वाइप कर सकते हैं, हटा सकते हैं. तो मैन इज द मेकर ऑफ पॉवर्टी. वी हैव टू कंप्लीट एलिमिनेट इनजस्टिस, इलिटरेसी, करप्शन फ्रॉम सोसाइटी. ओनली फियरलेस सोसाइटी कैन डू इट. यानी मैन जो है वो मेकर है पॉवर्टी का. हमें क्या करना है, पूरी तरह दूर करना है अन्याय को, अज्ञानता को और ये जो भ्रष्टाचार है समाज से. तभी एक फियरलेस सोसाइटी का निर्माण हो सकता है. थर्ड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोइट इज द सोर्स ऑफ पॉवर्टी. यानी पोइट के अनुसार पॉवर्टी का स्रोत कौन सा है. तो करप्शन इज द सोर्स ऑफ पॉवर्टी अकॉर्डिंग टू द पोइट. क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन अ सोसाइटी बी फ्री फ्रॉम पॉवर्टी. तो जैसा कि अकॉर्डिंग टू द पोइट करप्शन इज द बिग सोर्स ऑफ पॉवर्टी. So only a fearless society can be free from poverty. कि करप्शन जब हम रिमूव करेंगे तभी एक सोसाइटी क्या हो जाएगा, मतलब फियरलेस, तभी वो उसका निर्माण होगा. ठीक है. तो ये हो गए आपके क्वेश्चन आंसर. अब हम आते हैं ट्रू फॉल्स में. पहला नंबर है, पॉवर्टी इज़ फाउंड वेयर देयर इज़ इनजस्टिस. ठीक है. तो ये जो है बिल्कुल ट्रू हो गया. पॉवर्टी वहीं मिलता है जहाँ क्या है, इनजस्टिस है. तो ये ट्रू हो गया. मैन इज़ नॉट मियरली द मेकर ऑफ पॉवर्टी, ये फॉल्स हो जाएगा. मैन ही तो है पॉवर्टी को देने वाला. द वेरी सोर्स ऑफ ऑल पॉवर्टी इज़ करप्शन. ट्रू. पॉवर्टी एग्जिस्ट when people share their views and opinions. Poverty exists when people share their views and opinions. ये false हो जाएगा. ठीक है. अब हम आते हैं complete the sentences, और वो word हमको कहाँ से लेना है, जैसा कि पिछले 2 चैप्टर में हमने लिया था, तो वो हमें poem से लेना है. तो where there is illiteracy there is poverty. According to the poet, poverty has to be eliminated from human society. A society that is fearless is said to be free from all poverty. Poverty brings to notice how many immature person rule the country. अब हम आते हैं टिक मार्क में. तो पहला नंबर का illiteracy and injustice focuses the presence of poverty. ठीक है, इसको आप लोग टिक कीजिए. The society affected with poverty is the blame for the entire number 3 human society. When a society is fearless, it is said to be free from poverty. The best way to eradicate poverty is from its root. नंबर 3 होगा. तो इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज हो गया. बाकी रहा आपका यूजिंग ग्रामर, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ठीक है. दैट्स ऑल. हैव अ नाइस डे.